गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको द एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन के बारे में बताया था कि व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विच अकर इन आवर इकोसिस्टम। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा टॉपिक पकड़ते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न या तो अलग से भी आ सकता है या एक प्रेसिपिटेशन के साथ ही टाइप्स के साथ ही एक छोटा सा पार्ट के सब पार्ट के रूप में भी ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अल्टीमेटली आर रिस्पांसिबल फॉर द कूलिंग, condensation and then falling down of the water molecules either in liquid form or in solid form onto the surface of earth under the influence of the gravitational force of earth। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो आज हम फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कुछ एक फैक्टर्स यहाँ पर चुने हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं व्हाट आर द काउजेस फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इस तरह से भी इसको बोला जा सकता है। द फर्स्ट पॉइंट इज एटमॉस्फेयर मस्ट हैव सफिशिएंट मॉइस्चर। ठीक है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 100% in atmosphere, only then the condensation starts। अब होता क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर में वाटर किस फॉर्म में होगा? वेपर फॉर्म में, हम इसको गैसियस फॉर्म में भी बोलते हैं। ठीक है, और गैसियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स है दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब जितने दूर ये वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी टेंडेंसी एक दूसरे के साथ बाइंड होने की कम रहेगी। लेकिन अगर मॉइस्चर बढ़ जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, उस सूरत में क्या है, द वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर and then they start binding because of a unique property of cohesion and adhesion which is shown by the water molecules because of their capability to form hydrogen bonding। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाता है, सफिशिएंट मॉइस्चर होता है, ओनली देन द प्रेसिपिटेशन बिकम्स पॉसिबल। सेकंड पॉइंट इज दैट प्रेजेंस ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। ये 100% रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। ठीक है, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का जो कोहेसिव प्रॉपर्टी लेते हैं उस सूरत में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जब कोहेसिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड विद ईच अदर, ठीक है, बिकम लार्जर इन साइज एंड देन दे कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ and then start falling down onto earth surface। but sometimes what happens मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या देखते हो, कई बार हम जंगल जलाते हैं, जानबूझकर जलाते हैं, हम बोलते हैं बारिश लाने के लिए। हालांकि ये कार्य हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस आ सकता है। लेकिन एक साइंटिफिक तर्क जरूर है बच्चों। उस टाइम में हम क्या करते हैं, आइदर द डस्ट पार्टिकल्स और द स्मोक पार्टिकल्स दे राइज हाई इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड देन दे एक्ट एज अ न्यूक्लियाई for condensation of water vapors। What happens, the water molecules start accumulating around or on these dust particles or smoke particles। when the size of it increases to a limit that it comes under the influence of the gravitational pull of earth, it starts falling down, and that downward movement of water we call it precipitation। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर है द कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में है, अगर इनके पास कोहेसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, कंडेंसेशन कैन नॉट अकर। ठीक है, और इफ इट हैज नो एडहेसिव प्रॉपर्टी दैट मींस इट हैज नो कैपेसिटी टू बाइंड विद सम अदर मॉलिक्यूल्स और अदर सब्सटेंसेस, अगर सिंपल शब्दों में कहना कहे तो condensation is not possible, and if there is no condensation there is no precipitation at all। ठीक है, तो ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it has cohesive property as well as adhesive properties, and this property of water molecules result in condensation, and
ultimately condensation results in different precipitation types. Next is gravitational force of earth. Again, this is also one of the most important factor responsible for precipitation. मान लो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वो कंडेंस भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन देयर इज नो ग्रेविटेशनल पुल. इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि कोई भी प्रेसिपिटेशन, किसी भी किस्म का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के एब्सेंस में. इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल जो पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर precipitation. Low temperature conditions in higher atmosphere, ठीक है, is also a factor responsible for precipitation. Because what happens बच्चों, when the water vapors or water in gaseous state, it rises high in atmosphere, where the temperature is low, and the low temperature is responsible for condensation, and condensation ultimately results in different precipitation types again, ठीक है. So low temperature in higher atmosphere is again responsible for precipitation to occur. Now evaporation and transpiration. आप लोग बोलोगे गुरुजी ये कहां खींच रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, ठीक है. For what purpose? For transport or shifting or replacement of water from earth, either from earth surface or soil, or from the surface of water bodies, or from the body of organisms, different organisms, among which evaporation occurs in animals and transpiration occurs in plants. If the process of evaporation and transpiration does not occur from earth surface, no water molecule is going to rise up in sky or up higher in atmosphere, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. जब कोई इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ही नहीं हो पाएगा तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल वैसे ही इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है. और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल का इंटरप्ट हो गया इन द सेंस कि वाटर बिकम्स अनेबल टू ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर. इन दैट केस देयर इज नो कंडेंसेशन, देयर इज नो वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, देयर इज नो कंडेंसेशन, एंड देयर इज नो फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है. इसलिए ये जो फिनोमिनन है, दीज आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेसिपिटेशन टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ और इन आवर इकोसिस्टम. नाउ ठीक है, अब एक और बात है बच्चों, मान लो इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, लेकिन वाटर वेपर्स कहीं लोअर एटमॉस्फेयर में ही रह गए, ठीक है. लोअर एटमॉस्फेयर में जहां पर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेज, ठीक है, द एटमॉस्फेयर रिमेन्स वार्मर, एंड इन दैट कंडीशन देयर इज नो कंडेंसेशन टेकिंग प्लेस एंड देयर shall be no precipitation. In fact, what happens बच्चों, there are certain factors which are responsible for transfer of the water vapors higher in atmosphere where temperature is lower, and in higher region of atmosphere where temperature is low, the condensation of water vapors, water molecules take place, and precipitation becomes possible, ठीक है. So what are the factors which are responsible for transferring the water vapors from lower strata of atmosphere to higher strata of atmosphere? These are cyclonic currents or convective currents and the orographic currents, which shift or which transfer the water vapors or the water in gaseous state resulted by evaporation and transpiration from earth's surface to higher regions of atmosphere where they get cooled, they condense, and then they fall back onto earth's surface. So what are these three things, what are these three words मैं यहां पर
डिस्क्राइब इनको नहीं कर रहा हूं बच्चों, इतना काम आप लोग आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। हाँ, एक मैं बताना चाहूंगा, तो जो ये ओरोग्राफिक करंट्स है, दीज आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशंस टू अकर, और these are responsible for falling down of the water in different forms onto Earth's surface. So this is it. This was a short lecture, ठीक है, जिसका टाइटल था द फैक्टर्स विच अफेक्ट और द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन टू अकर। ठीक है बच्चों, तो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।